हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसपी टीजीटी एसएसटी का 8 नवंबर शिफ्ट थर्ड का पेपर करवा रहा हूँ। आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट किसी टेस्ट में अपीयर हुए हैं, जिसमें जो एवरेज स्कोर है पहले 12 स्टूडेंट का जो एवरेज है औसत है वो दे रखा है 70, और बचे हुए का जो एवरेज है औसत है वो कितना है 64। तो एवरेज स्कोर बताना है, उसका औसत अंक बताने हैं उसकी पूरी क्लास का, मतलब 30 स्टूडेंट के। तो आपको पता है हमें एवरेज स्कोर निकालना है, मतलब औसत निकालनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऊपर, जो टोटल सम है वो टोटल सम ऊपर, नीचे जो टोटल नंबर है। तो ऊपर टोटल अंक आएंगे, जितना भी टोटल अंक है वो ऊपर लिखेंगे, अपॉन में जितने टोटल स्टूडेंट है वो नीचे लिखेंगे। तो अब देखो, 12 स्टूडेंट था, उसका औसत एवरेज कितना 70। तो 70 की मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे तो हमारे अंक आ जाएंगे। तो 12 की मल्टीप्लाई करते 70 में, प्लस बचे हुए बच कितने हैं 18, और उसका औसत कितना 64। तो 18 इंटू 64 अपॉन 30। ठीक। अब 12 की मल्टीप्लाई 70 में करेंगे कितना आ जाएगा 840, प्लस अब 18 की 64 में कर दो, 64 में 18 कर दो, 8 4 जो 32, 3 ऊपर 8 6 48, 51, 2 4 5 6 5 11, 1152 कितना आ गया 1152 अपॉन 30। अब 1152 प्लस 840 करेंगे वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1152 840 करेंगे 2 9 9 1992 कितना आ गया 1992 को 30 से डिवाइड कर दो। 1992 को 30 से डिवाइड कर दो, 30 छक 180, कितना बच गया 19, ये बता लो। तो 30 छक 180 कितना बच गया 12, जीरो बढ़ा दे तो पॉइंट लग गया। वैसे 66 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड, तो ऑप्शन सेकंड लगा दो सीधा, आगे करने की जरूरत भी नहीं है। तो पर मैं आगे करके बताता हूँ। इसके बाद 4 से कट जाएगा, 3 30 चौक 120 पूरा कट गया, तो 66.4 आ गया इसका आंसर। ठीक है। एक आदमी है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी है जो कि जिसकी जो है मंथली सैलरी कितनी है 1900, और वो जो है अब हर मंथ अपनी सैलरी का 35% बचाता है। तो हमें बताना है उसका खर्चा कितना है हर मंथ का। तो एक तरफ लिख लिया हमने सैलरी, एक तरफ लिख लिया उसकी सेविंग जितनी सेविंग करी है, और एक तरफ लिख लिया उसका खर्चा। तो इसने जो है मान लो सैलरी इसकी 100 है, तो उसमें से 35% सैलरी का सेव कर लिया। 100 का 35% 35, तो सेव कितने कर ली 35। तो खर्चा कितना कर लिया 65। तो हमें 65 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि उसकी सैलरी कितनी है 1900 है, और हमने निकाला 100। जो क्वेश्चन में होता है वो ऊपर आता है 1900, और जो हमने निकाला वो नीचे अपॉन 100। हमें निकालने खर्चा, खर्चा कितना हुआ 65। तो 65 की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कटिए। आप देखो 19 इंटू 65, लास्ट की मल्टीप्लाई लास्ट में करके देख लो। 5 की मल्टीप्लाई 9 5 से 45, जिसके लास्ट में 5 वो आंसर है। तो एक ऑप्शन में 5 है, तो वो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पर मैं इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 65 इंटू 19, तो 9 5 से 45, 4 ऊपर 9 6 से 54, 58 6 5 5 8 5 13 हासिल लगा 1 6 5 11 12। तो हमारा आंसर आ गया 1 2 3 5। ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है एक रोम्बस है, एक चतुर्भुज है जिसकी डायगोनल दे रखा है 80 और 30। उसकी जो विकर्ण है, किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है, 2 विकर्ण दे रखे हैं, एक 80 और एक 30। तो हमसे रोम्बस का क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ये चतुर्भुज का। मतलब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। तो हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना 80 इंटू 30, तो कट गया 40 से। 40 इंटू 30, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर लो, 4 थे 12, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लो 1200। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो किसी टाउन में जो पॉपुलेशन है 1959 में वो कितनी है 3,17,600। फिर वो जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई, 2 सक्सेसिव डिकेड्स में बढ़ गई। डिकेड्स मतलब होता है 10 साल का एक ईयर मान लेते हैं, 10 साल का एक साल मान लेते हैं। ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है 2 बार
लगातार 2 बार 2 डिकेट्स बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 45% बढ़ी है हर डिकेट्स में, मतलब हर 10 साल में 45% बढ़ रही है, और ऐसे 10-10 साल करके 2 बार बढ़ी है लगातार। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जो पॉपुलेशन है टाउन की 1979 में कितनी हो जाएगी, मतलब 20 साल बाद। 20 साल का मतलब है 2 साल मानेंगे, क्योंकि 10 साल का 1 साल मानना है, ठीक। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कितने बढ़ रही है? 45%। तो 45% का फ्रैक्शन निकालेंगे, परसेंट हटा के नीचे 100, 5 9 45, 5 2 20। तो पहले डिकेट्स में जो पॉपुलेशन थी 20 थी, 20 से 29 होगी। दूसरे में 20 थी, 20 से कितनी होगी? 29 होगी, ठीक। अब क्या करेंगे? 20 के मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे 400, और 29 के मल्टीप्लाई 29 में करेंगे, ये आ जाएगा 841, ठीक। अब ये था जो ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन थी 1959 में, और जो ये पॉपुलेशन है ये 1979 में। तो 1979 में पूछ रहे कितनी पॉपुलेशन होगी, 841 की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में जो 1959 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 3,17,600, और हमने निकाले 400, तो अपोन कर देंगे 400 इंटू 841, ठीक। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 667754। तो देख लो कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होगा उसका, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में हो रहा है कि जो है एक 600 किलोमीटर की ट्रिप पे, मतलब कि एक 600 किलोमीटर की ट्रिप ली है इन्होंने, जिसमें पहले 300 किलोमीटर तो वो जा रहे हैं 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये पूछ रहा है कि बची हुई जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से जाना चाहिए कि जो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर रह जाए, ये निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 66, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी दे रखी है? टोटल 600, अपॉन टोटल टाइम पूछ रहा है। पहले टाइम निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है पहली? 300। डिस्टेंस कितनी है? 300, अपॉन पहली स्पीड कितनी है? 42, प्लस अगली डिस्टेंस है 300, और अगली डिस्टेंस का हमें नहीं पता कि कितनी उसकी स्पीड है, तो वो हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे अब इसको? अब नीचे वाले को उधर ले जाएंगे ऊपर, तो क्या बन जाएगा? और इस 66 को नीचे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा? 300 अपॉन 42 प्लस 300 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 600 अपॉन 66। अब इस वाली चीज़ को उधर ले जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा, तो 300 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 600 अपॉन 66 माइनस 300 अपॉन 42। अब 66 और 42 को क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 462। अब 66 में कितने के मल्टीप्लाई करें? 462 बन जाए। ये हमें करनी पड़ेगी 7 से, 7 के मल्टीप्लाई 600 में कर दो, 4200 बन गया। माइनस 42 की मल्टीप्लाई किस में करे कि 462 बन जाए? 11 में, तो 11 की मल्टीप्लाई 300 में कर दो, 3300, ठीक। अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे। 300x अपॉन 4200 में से 3300 गया, कितना बचा? 900 अपॉन 462, तो 300 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x इसको उधर ले गए, ये नीचे वाला उधर चलेगा ऊपर, और ये नीचे वाला नीचे आ जाएगा। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 462 अपॉन 3, तो काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 154। एक्स की वैल्यू आ गई 154 किलोमीटर पर आवर। 154 किलोमीटर आ गई क्या उसकी स्पीड? 154 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ट्रेडर है उसने जो है, ट्रेडर ने जो है मार्क प्राइस पे 14% का डिस्काउंट दिया है। तो ये कह रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस में कितना प्रतिशत मार्क प्राइस बढ़ाना चाहिए जिससे प्रॉफिट जो है 14% हो जाए। तो ये निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले उसने बोला जो ट्रेडर है उसे 14% की छूट मिली है मार्क प्राइस पे। एक तरफ लिख लिया मार्क प्राइस, एक तरफ लिख लिया सेलिंग प्राइस। तो मान लो मार्क प्राइस 100 था, 100 पे 14% की छूट, तो कितने में उसने बेची होगी? 100 माइनस 14, 86 में बेची होगी।
फिर इसने बोला है कि 14% का प्रॉफिट करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, मार्क प्राइस कितने प्रतिशत बढ़ा के मार्क प्राइस करना चाहिए, उसे 14% का लाभ हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस मान ले, कॉस्ट प्राइस था 100, 14% बढ़ गया तो बेचे कितने में होगी, 114 में। ठीक, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे 114 से मल्टीप्लाई कर ली तो इधर भी 114 से मल्टीप्लाई कर ली, इधर हमने 86 से मल्टीप्लाई कर ली तो इधर भी 86 से मल्टीप्लाई कर ली। तो यहाँ से मार्क प्राइस कितना आ गया, 114 इंटू 100, यहाँ से आ गया 100 इंटू 86। तो 100 से गया 100 से गया 100 कट, तो 2 से काट तो 2 पंजे 10, 214, 2 चौक 8, 2 3 6। तो मार्क प्राइस जो है 57 है और सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस जो है 43 है। तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 40 कितने पे, 43 पे, तो 100 पे कितना, तो 14/43 इंटू 100। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना जरा, 1400 को डिवाइड कर दो 43 से, कितने से कटेगा, 43 के मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 3 3 9, 3 चौक 12, कितना बन गया 129, कितना बच गया यहाँ से 11, 110। तो अब 43 की 2 में कर दो, कर दो नहीं 8, 86, कितना बच गया 24, जीरो बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। तो 43 की में कितने करें, अब 43 की 5 में करके देखो, 43 की 5 में करेंगे, 5 से 15 लगाए, 5 24, 215। तो 43 की 5 में कर तो कितना आ गया 215। तो देख लो 32.5 की कौन से ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन में 32.56, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां बोल रहा है क्यूब रूट निकालना है 6859 का, फिर फोर्थ रूट निकालना है 4096 का। इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 6859 का क्यूब रूट निकाल लो, 6859 का क्यूब रूट निकाल लो। क्यूब रूट मतलब, क्यूब रूट का मीन्स होता है कि 3 3 का पेयर बना लेंगे। कितने कितने का पेयर बना लेंगे, क्या कर लेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे, अब देखो ये सीधा 19 से कटेगा, 19 से कितने पे कट जाएगा, ये कट जाएगा 361 पे। फिर ये भी 19 से कटेगा 19 पे, और ये भी 19 से कट जाएगा 19 पे। तो 3 बन गया ना 19 के 3 पे, तो इसको लिख देंगे इसकी जगह 19 अपॉन 4096 का फैक्टर करो, 4096 फोर्थ फैक्टर करना है, मतलब 4 4 के पेयर बना देख लो, कर लो। 2 से करेंगे 2 2 नीचे 4, 0 2 चौक 8, 2 8 16। तो 2 से करेंगे 2 कम 2, 2 2 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 कम 2, 2 2 4। ठीक, इसके बाद 2 2 4, 1 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 कम 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8। अब 2 से करेंगे 32 जा, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। अब इसका 4 4 का पेयर बना लो, एक 4 पेयर ये बन गया, एक 4 पेयर ये बन गया, और एक 4 पेयर बन गया। तो 3 3 3 मतलब 4 4 के 3 पेयर बन गए, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बन गया 8। तो ये बन गया इधर 8। ठीक, इसके बाद इसको सोल्व करना है बस। इंटू में 4/57 इंटू 48, तो 4 से कटे 4 दूनी 8, 19 3 57, 3 16 जा और 2 8 जा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखो। 9th में बोल रहा है रेशियो दे रखा है 9 रेशियो वाई रेशियो 64। तो वाई की वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे करेंगे, 9/y इज इक्वल टू y/64। तो यहाँ से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 64। तो इसका क्या निकाल देंगे हम, y की वैल्यू निकालने, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और 64 का होता है 8। तो 8 3 24, y की वैल्यू आ गई 24। ठीक, 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन में बोल रहा है P और Q दोनों ने मिलके एक सिस्टम में वाटर भरा, कितने में भर सकता है वो 9 घंटे में, और P अकेला उसी पानी को 12 घंटे में भर सकता है। तो Q अकेला उसी पानी को कितनी देर में भर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक सीधा फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है,
एक्स होता है जो अकेला काम कर रहा है, तो पी अकेले ने किया वो कितना किया 12 इंटू वाई जो दोनों ने मिलकर किया वो किया 9 अपॉन 12 माइनस 9 कितना बन गया 12 इंटू 9 अपॉन 12 माइनस 9 3 3 चौक 12 9 चौक 36। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब 12th क्वेश्चन देखो, 12th में बोल रहा है कि एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो कि जिस पे मार्क प्राइस पे 11% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो चीज़ जो शॉपकीपर कितने में बेचता है वो बेचता है 1780 में, तो मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो एक तरफ लिख लेंगे मार्क प्राइस, एक तरफ लेंगे सेलिंग प्राइस। तो किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को 11% का डिस्काउंट दिया, मतलब मान लो मार्क प्राइस पे 100 है, 100 पे 11 का डिस्काउंट दिया, तो बेची कितने में होगी 89 में। और क्वेश्चन में 11 शॉपकीपर ने बेची है 1780 में, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखते हैं ऊपर 1780 और हमने बेची कितने में 89 में अपॉन 89। तो मार्क प्राइस पूछ रहा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब 89 1780 है ना, ये 17, तो ये 89 2 178 जीरो बढ़ गया, तो कितना बन गया 20 अपॉन 100 कितना बन गया 2000। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन में बोल रहा है कि 13 नंबर का जो एवरेज है वो 14 है और हर नंबर में उसे मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो नया एवरेज क्या होगा, मतलब जितने से हर नंबर में मल्टीप्लाई करना है उस एवरेज में उतनी मल्टीप्लाई कर दो, वो नया एवरेज बन जाएगा। कितना एवरेज था पहले 14, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। एक आदमी है जो परचेज करता है इरेजर, दो वैरायटी की इरेजर को परचेज करता है। पहली इरेजर जो है 3 इरेजर 2 रुपये में और दूसरी वैरायटी की जो है 1 इरेजर 2 रुपये में। तो इफ ही परचेज इक्वल नंबर ऑफ इरेजर ऑफ ईच, हर वैरायटी की उसने बराबर बराबर इरेजर खरीदी है, तो उसने जो है 1 इरेजर को 2 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट बताना है। तो हमने एक तरफ तो लिख दिया उसका प्राइस, एक तरफ लिख दिया उसकी आर्टिकल कितनी है। तो पहले उसने कितने में खरीदी है 2 रुपये में 3 इरेजर खरीद ली 2 रुपये में। फिर उसने कहा है उसने दूसरी वैरायटी की खरीदी है 2 रुपये की 1 इरेजर, ठीक। तो इसने कहा है कि जो भी चीज़ इन्होंने खरीदी है बराबर बराबर खरीदी है, तो इसका मतलब है ये बराबर कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे जो कितने में खरीदी, टोटल कितने में खरीदी, कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8, तो 8 रुपये में 3 इंटू 3 6, सॉरी 3 प्लस 3 6, तो 6 इरेजर जो है वो 8 रुपये में खरीदी है। और फिर इसने कहा है कि बेची कितने में, बेची है इसने 1 इरेजर 2 रुपये में, 2 रुपये में 1 इरेजर। तो आपको पता है अमाउंट सारी बराबर है, बराबर बराबर खरीदी है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से हमारे पास जो एक तरफ ले रहे हैं कॉस्ट प्राइस, एक तरफ ले रहे हैं सेलिंग प्राइस, वो कितना 8 और सेलिंग प्राइस कितना 6 दूनी 12। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 में खरीदी 12 में बेच रहा, तो 4 का प्रॉफिट कितने पे 8 पे, तो 100 पे कितना, तो 4 दुनिया 8 50%, तो 50% आ गया। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन देखो, एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें ये बता रखा है कि स्कूल में बच्चों की क्या क्या हॉबीज है। टोटल स्टूडेंट है 4000। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन डांसिंग क्लासेस, डांसिंग क्लासेस में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी डांसिंग क्लासेस में इनरोल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ दोस इनरोल इन कुकिंग क्लासेस, मतलब जो कुकिंग क्लासेस के अंदर जो बच्चे इनरोल है उसका कितना प्रतिशत जो है डांसिंग क्लास में स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं, उसका कितना प्रतिशत है। अब व्हाट परसेंटेज जिसके साथ है वो नीचे आता है, तो व्हाट परसेंटेज किसके साथ है, कुकिंग क्लासेस के साथ। कुकिंग क्लासेस में कितने हैं 21%, तो 21 आ गया नीचे, अपोन में दूसरा वाला मतलब डांसिंग क्लासेस है 20 इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करके दिखा देता हूं मैं, कितना 2021, तो 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 9 दूनी 18, तो 189, कितना बच गया 11, जीरो बढ़ा दिया। तो अब इससे क्या करें, 21 पंजे कितना बनेगा, 21 पंजे 5 कम 5 5 दूनी 10, 105, 21 पंजे 105, तो 95 वाला वैसे एक ही है, तो सीधा फर्स्ट ऑप्शन लगा दो, यही हमारा आंसर आया। 5 जीरो बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, 21 दूनी 42, कितना बच गया 8 जीरो, 21 चौक पे खत्म हो जाएगा, मतलब 95.24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
16 क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन में बोल रहा है 3584 को इन्होंने 3 पार्ट में ऐसे किया है। पहला पार्ट आधा, दूसरा पार्ट जो है 1/4 और तीसरा पार्ट जो है 1/8, सब इक्वल है। तो डिफरेंस बताना है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का। तो पहला पार्ट आधा तो a/2, दूसरा 1/4, b/4, तीसरा 1/8, तो सारे बराबर हैं। जब भी बराबर होते हैं उनका रेशियो सेम होता है, तो ए बी सी का रेशियो 2 4 8 हो जाएगा। तो टोटल जो है तीनों का कितना, तो कितने पार्ट, तीनों पार्ट कितने में मतलब तीनों पार्ट का जोड़ कितना दे रखा है 3584। तो टोटल का जोड़ कितना बैठेगा जो हमने निकाला 8 4 12, तो 14 अपॉन में 14। तो डिफरेंस पूछ रहा है पहले और दूसरे का, पहला 2 दूसरा 4, तो कितना डिफरेंस 2 पूछ रहा है। तो 2 7 14, 7 5 35, 7 1 7, 7 2 14, तो 512 इज करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन देखो। 17th क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो है क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, जिसमें प्रिंसिपल दे रखा है 73,900 और किस रेट से 4% रेट से, तो टाइम 2 साल के लिए। तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो CI माइनस SI, इसका फॉर्मूला क्या होता है PR/100 का स्क्वायर। तो कितना है प्रिंसिपल 73900 इंटू रेट कितना है 4%, 4 इंटू 4 अपॉन 100 इंटू 100 से 100 कट गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 118.2। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक। 18th क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, वो कैसे करेंगे, तो 8 सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 13, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे इसका रेसिप्रोकल करके, 1/20 प्लस 33 माइनस 2 31। अब कितना बन गया, अब हमारे पास बन गया ये। अब देखो क्वेश्चन ऑप्शन में नीचे अपोन में 20 बन रहा है, तो 20 बन रहा है तो अपोन में 20 रहने देना है, इसको सोल्व नहीं करना है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 की मल्टीप्लाई 13 में, 13 की मल्टीप्लाई 16 में, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1664। ठीक, अपॉन 20 प्लस 31। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आ जाएगा 20, तो 1664 ऐसे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है तो कितने में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 में, तो 31 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 620 बन गया। तो 1664 620 कितना बन गया 2284 अपॉन 20। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन देखो। 19th क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 आदमी जो है किसी काम को 10 एक दिन में 10 घंटे काम करके 2 यूनिट काम करके 4 दिन में, तो कितने दिन के अंदर 18 पीपल जो है 18 यूनिट काम करेंगे और 10 दिन में। तो इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। पहले पीपल कितने रखे 25 इंटू दिन कितने दे रखे 4 घंटे 10 अपॉन काम 2। दूसरे आदमी कितने रखे 18, हमें दिन निकालने हैं, x लिख देंगे, तो घंटे कितने हैं 10 अपॉन काम कितना 18, 18 से 18 कट गया, 10 से 10 कट गया, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई 50। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन देखो। 20 बोलता है कि मंजीत ने जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बैंक से उधार लिया, वो लिया 3 लाख रुपए। तो फिर ये कह रहा है कि उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, उसका 5% रेट है 3 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 3 लाख इंटू रेट कितना है 5, टाइम कितना है 3 साल अपॉन 100, 0 से 0 कट के 2 0। ठीक, अब बच गया हमारे पास 3000 इंटू 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45,000 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस चीज़ को आपको दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।